हेलो नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू द एजुकेशनल चैनल ऑफ बॉटनी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। गाइज, आज मैं आपको एक और आपका इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर कराने वाली हूँ जिसका नाम है इवोल्यूशन ऑफ ड्रग यानी दवाओं का मूल्यांकन। ये भी आपका वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। पूरा का पूरा टॉपिक मैं आपको बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर दूंगी, साथ ही साथ मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगी। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। आज का ये जो आपका टॉपिक है दवाइयों का मूल्यांकन, इससे यदि आप पहले से कभी भी वाकिफ नहीं है, आपने सुना नहीं है दवाइयों का मूल्यांकन क्या होता है, तो 100% आज का ये जो आपका वीडियो है वो आपको इस टॉपिक को डबल से पढ़ने का मौका नहीं देगा, क्योंकि मैं आपको एक ही बार में बिल्कुल अच्छे से बिल्कुल डिटेल में इस टॉपिक को जो है वो कवर करा दूंगी। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। काफ़ी सारे आपके दैनिक जीवन से रिलेटेड मैं आपको एग्जाम्पल भी दूंगी, जिससे ये जो आपका दवाइयों का मूल्यांकन है आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। ये जो दवाइयों का मूल्यांकन है इवोल्यूशन ऑफ ड्रग्स से 4 से 5 प्रकार से किया जाता है। 4 से 5 ही प्रकार में आपको डिटेल में समझाऊंगी, एक एक करके बारीकी से समझाऊंगी, पूरा आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इससे पहले वाली वीडियोस यदि आपने चेक नहीं किए तो चेक कर लेना। बाकी जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं उनको मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ठीक है, तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगी। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे टॉपिक की तरफ, जो कि है इवोल्यूशन ऑफ ड्रग्स यानी दवाओं का मूल्यांकन। क्या होता है दवाओं का मूल्यांकन? इसको जानने से पहले हम ये जानते हैं कि मूल्यांकन क्या होता है। मूल्यांकन यानी इवोल्यूशन क्या होता है, तो समझिएगा। आप यदि कभी भी बच्चे को पढ़ने को स्कूल में भेजाते हैं तो आप क्या करते हैं, जब वो बच्चा घर पे आता है तो आप उससे पूछते हैं कि आज स्कूल में क्या पढ़ा। पूछते हैं या नहीं पूछते हैं? मम्मा पूछती है, उसके पापा पूछते हैं, भैया दीदी ये लोग पूछते हैं कि आज स्कूल में क्या पढ़ा। तो फिर वो बच्चा बताता है कि आज मैंने 1 2 3 4 पढ़ा या ABCD पढ़ा। कुछ इसी टाइप का आंसर आपको जो है वो देखने को मिलता है। ठीक है, इसी टाइप से जब आप मार्केट में किसी चीज़ को खरीदने जाते हैं तो उसको पूरी तरीके से चेक करते हैं। जैसे कि आजकल आपका मैंगो यानी आम का सीज़न चल रहा है, तो आप मार्केट में मैंगो या आम लेने जाते हैं तो आप उसको देखते हैं कि सबसे पहले आपको जो है वो दशहरी चाहिए, तो आप उससे पूछते हैं कि भैया ये दशहरी है या नहीं है। इसके बाद आप उसको छू कर देखते हैं कि अच्छा टाइट टाइट है, नरम नरम तो नहीं है। इसके अलावा आप उसकी क्वालिटी को देखते हैं कि भाई ये जो है वो अच्छा तो है ना, खराब तो नहीं है। ठीक है, तो इस टाइप से जब आप किसी चीज की पूरी तरीके से जांच पड़ताल करते हैं उसी को मूल्यांकन कहा जाता है। ठीक है, इसी टाइप से दवाइयों का भी मूल्यांकन किया जाता है। मूल्यांकन यानी किसी भी चीज की पहचान करना, किसी भी चीज की शुद्धता की पहचान करना, किसी भी चीज की गुणवत्ता यानी क्वालिटी की पहचान करना कहलाता है आपका मूल्यांकन। जब आप मार्केट में गए तो आपने आम वाले भैया से पूछा कि ये आपका दशहरी आम है ना, तो उन्होंने कहा हाँ ये दशहरी है। ठीक है, तो आपने ये पहचान कर ली कि ये दशहरी है। इसके बाद आपने उसको छू कर देखा, अच्छा टाइट टाइट तो है ना, इसके खराब वराब तो नहीं है, तो आपने उसकी शुद्धता की पहचान की। इसके अलावा आप उससे बार बार पूछते हैं दशहरी है ना, कोई और तो नहीं है, कोई और हमको नहीं चाहिए। आप इसको जो है वो खिलाकर बताइए कि ये मीठा है या नहीं है। मीठा होता है तो आप जो है वो लेकर आते हैं। ठीक है, तो आप उसकी क्वालिटी की पहचान करते हैं। तो इस टाइप से जब आप किसी चीज की क्वालिटी की पहचान करते हैं, उसकी प्योरिटी की पहचान करते हैं, देन आप उस पर्टिकुलर चीज की आइडेंटिटी उसकी पहचान करते हैं, तो वो कहलाता है आपका मूल्यांकन। ठीक इसी टाइप से जो आपकी दवाइयाँ होती हैं, जो आपके ड्रग्स होते हैं, उनका भी मूल्यांकन किया जाता है कि भाई ये जो दवाई है ये आपकी क्वालिटी वाली तो है, डुप्लीकेट तो नहीं है, ये दवाई जो आपकी प्योर तो है, इसके अंतर्गत मिलावट तो नहीं है, ये जो आपकी दवाई है मानो आपकी सिर दर्द की दवाई है, आपकी सिट्राजीन दवाई है,
एलर्जी की दवाई है। इसके अलावा आपके हाथ पैर दर्द या बुखार की दवाई है, पैरासीटामोल दवाई है। तो ये सारी जो आपकी दवाइयाँ हैं ये आपके हाथ पैर दर्द की, सिर दर्द की, इन सब की है ना, किसी और चीज़ की तो नहीं है। तो जब आप किसी दवाई का प्रॉपर तरीके से मूल्यांकन करते हैं, प्रॉपर तरीके से आप उसका जो है वो इवोल्यूशन करते हैं, उसको चेक करते हैं, उसकी जांच पड़ताल करते हैं, तो वही कहलाता है आपका मूल्यांकन यानी इवोल्यूशन। ठीक है, तो इवोल्यूशन तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि मूल्यांकन क्या होता है। अब बात आती है दवा का मूल्यांकन। दवा का मूल्यांकन क्या होता है? जब आप दवाई की पहचान करते हैं, उसकी पहचान यानी आइडेंटिटी करते हैं, उसकी शुद्धता की पहचान करते हैं, उसकी क्वालिटी की पहचान करते हैं, तो वो कहलाता है आपका दवाइयों का मूल्यांकन। चलिए मैं आपको अब थोड़ी सी थ्योरी की तरफ भी ले चलती हूँ। थ्योरी में कहा गया है मूल्यांकन को ड्रग की गुणवत्ता शुद्धता के रूप में परिभाषित किया गया है। क्या कहा है कि ये जो मूल्यांकन होता है, इवोल्यूशन होता है, ये दवाइयों की गुणवत्ता यानी क्वालिटी, शुद्धता यानी प्योरिटी के रूप में परिभाषित किया गया है, जिससे कि दवाई की पहचान की जा सके और दवाई की पहचान बनी रहे, ड्रग की पहचान बनी रहे। ड्रग से आशय तो आप जानते ही, पिछली जितनी वीडियोस हैं सभी में मैं आपको बता चुकी हूँ कि ड्रग्स का मतलब औषधि होता है, औषधि का मतलब दवाइयाँ होता है। ठीक है, तो मूल्यांकन से आशय क्या होता है? आपकी ड्रग की पहचान बनी रहे, इसके लिए उसकी गुणवत्ता, उसकी शुद्धता का मापन करना। ठीक है, इसके बाद कहा गया है दवा मूल्यांकन में दवा की पहचान की पुष्टि करना, मिलावट यदि कोई है तो उसका पता लगाना, इसके साथ साथ ही इसकी शुद्धता और गुणवत्ता का निर्धारण करना भी शामिल होता है। यह पूरी की पूरी प्रक्रिया आपकी मूल्यांकन कहलाती है। दवाओं की पहचान करना, पुष्टि करना, यदि उसके अंतर्गत कोई मिलावट है तो उसका पता लगाना, उसकी शुद्धता का पता लगाना, उसकी क्वालिटी का पता लगाना, ये सारा कहलाता है आपका मूल्यांकन। ठीक है, तो ये कहलाता है आपका दवा का मूल्यांकन, जब आप किसी दवा की पूरी तरीके से जांच पड़ताल करते हैं। ठीक है, तो ये तो आपको पता चल ही गया होगा कि इवोल्यूशन ऑफ ड्रग क्या होता है। अब हम चलते हैं आगे की ओर। ये जो आपका दवाइयों का मूल्यांकन होता है ये आपका 5 प्रकार से किया जाता है। ठीक है, WHO ने कहा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि ये जो आपकी दवाइयाँ होती हैं, जो आपकी ड्रग्स होती हैं, इनका इवोल्यूशन, इनका मूल्यांकन 5 टाइप से किया जाता है। सबसे पहला है आपका ऑर्गेनोलेप्टिक इवोल्यूशन। इसको जो है वो मॉर्फोलॉजिकल इवोल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। आगे मैं आपको जो है वो एक एक टर्म को एक्सप्लेन करूंगी कि ये जो आपको ऑर्गेनोलेप्टिक मूल्यांकन है, इसको ऑर्गेनोलेप्टिक क्यों कहते हैं और इसी को मॉर्फोलॉजिकल क्यों कहते हैं। ठीक है, तो दोनों की दोनों टर्म में आपको एक्सप्लेन करूंगी। सबसे पहला है आपको ऑर्गेनोलेप्टिक मूल्यांकन या मॉर्फोलॉजिकल मूल्यांकन। दूसरा है आपका माइक्रोस्कोपिक मूल्यांकन। ये जो आपका माइक्रोस्कोपिक मूल्यांकन है इसको हिंदी में सूक्ष्म या सूक्ष्मदर्शी मूल्यांकन के नाम से जाना जाता है। आगे मैंने आपको हिंदी में भी लिखा हुआ है, डोंट वरी। इसके बाद थर्ड है आपका फिजिकल मूल्यांकन। ये जो आपका फिजिकल मूल्यांकन है इसे हिंदी में भौतिक मूल्यांकन के नाम से जाना जाता है। चौथा है आपका केमिकल मूल्यांकन। केमिकल मूल्यांकन या केमिकल इवोल्यूशन, इसको हिंदी में रासायनिक मूल्यांकन के नाम से जाना जाता है। पांचवा है आपका बायोलॉजिकल मूल्यांकन। इसको जो है वो हिंदी में आपका जैविक मूल्यांकन के नाम से जाना जाता है। तो ये 5 टाइप के आपके मूल्यांकन होते हैं दवाइयों के। इन पांचों ही टाइप से दवाइयों की जांच पड़ताल की जाती है कि ये जो दवाई है ये आपकी शुद्ध है कि नहीं है, दवाई में क्वालिटी है कि नहीं है। इन पांचों ही प्रकार से दवाई की पहचान की जाती है। ठीक है, अब हम चलते हैं एक एक करके ये दवाइयों के मूल्यांकन की तरफ कि एक एक करके ये जो दवाइयों के मूल्यांकन है ये होते क्या हैं और कैसे किए जाते हैं। सबसे पहला है आपका ऑर्गेनोलेप्टिक या मॉर्फोलॉजिकली मूल्यांकन। सबसे पहले मैं आपको ऑर्गेनोलेप्टिक क्लियर कर देती हूँ, देन मैं आपको मॉर्फोलॉजिकल मूल्यांकन बताऊंगी। दोनों के दोनों एक ही, हल्का सा माइनर सा आपका डिफरेंट है। ठीक है, तो ऑर्गेनोलेप्टिक मूल्यांकन थ्योरी को जाने से पहले 1 मिनट समझिएगा।
ऑर्गेनोलेप्टिक। ऑर्गेनोलेप्टिक ये जो आपका वर्ड है, इसमें आगे की तरफ यदि आप ध्यान से देख रहे हैं तो इसमें एक वर्ड है आपका ऑर्गेनो। ऑर्गेनो से आपका एक वर्ड निकल रहा है ऑर्गन। ऑर्गन यानी अंग। कौन से अंग, कैसे अंग? ऑर्गन, अंग यानी संवेदी अंग। संवेदी अंग यानी सेंसरी ऑर्गन। ठीक है, तो समझिएगा, जब आप किसी दवाई का मूल्यांकन अपने सेंसरी ऑर्गन, अपने संवेदी अंगों के द्वारा करते हैं तो वो कहलाता है आपका ऑर्गेनोलेप्टिक मूल्यांकन। कहने का मतलब क्या हुआ दीदी? कहने का मतलब हुआ कि आपके जो संवेदी अंग होते हैं, जो आपके सेंसरी ऑर्गन होते हैं, जैसे कि आपकी आँख हुई, आँख की सहायता से आप देखकर पता लगाते हैं। आपकी त्वचा हुई, त्वचा के माध्यम से आप उस दवाई को छूकर पता लगाते हैं। आपकी जीभ हुई, जीभ की सहायता से आप दवाई को टेस्ट करके बताते हैं। इस टाइप से जो आपके संवेदी अंग होते हैं, जो आपके सेंसरी ऑर्गन होते हैं, इनके थ्रू जब आप दवाइयों का पता लगाते हैं, दवाइयों की जांच पड़ताल करते हैं, तो वो कहलाता है आपका ऑर्गेनोलेप्टिक मूल्यांकन। ठीक है, तो अब मैं आपको इसकी थ्योरी एक्सप्लेन करती हूँ कि ये जो आपका ऑर्गेनोलेप्टिक मूल्यांकन है, इसको संवेदी मूल्यांकन के नाम से भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि हम अपने संवेदी अंगों की मदद से दवाई का क्या करते हैं? मूल्यांकन करते हैं। ठीक है, इसके बाद कहा गया है क्योंकि यह मूल्यांकन प्रायः हमारी संवेदी अंग जैसे आँख, कान, नाक, जीभ इत्यादि के माध्यम से होता है। जैसा कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया, ये जो आपका ऑर्गेनोलेप्टिक मूल्यांकन है, ये हमारे संवेदी अंग आँख, नाक, कान, जीभ की सहायता से दवाइयों की पहचान करना होता है। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपने एक वृक्ष होता है सिनकोना वृक्ष, इसकी छाल को यदि आपने देखा हो तो ब्राउन कलर की इसकी छाल होती है। इसके विपरीत यदि आपको कोई ब्राउन कलर की छाल ना देकर रेड कलर की छाल दे और कहे कि ये आपकी सिनकोना वृक्ष की छाल है, तो आप तुरंत मना कर देंगे कि ये सिनकोना वृक्ष की छाल नहीं है। क्यों? क्योंकि सिनकोना वृक्ष की जो छाल है वो आपकी ब्राउन कलर की होती है। ठीक है, तो इस टाइप से आपने देख कर पता लगा लिया कि सिनकोना वृक्ष की छाल आपकी ब्राउन कलर की होती है। इसी टाइप से जो मुलेठी होती है, मुलेठी का टेस्ट यदि आप देखेंगे तो मुलेठी का टेस्ट आपका हल्का मीठा कलर का होता है या मीठा होता है। ठीक है, हल्का मीठा सा टेस्ट होता है या मीठा टेस्ट होता है। ठीक है, तो यदि आपको कोई मुलेठी देगा, डुप्लीकेट मुलेठी, और कहेगा कि ये जो आपकी मुलेठी है ये ओरिजिनल है, तो आप सबसे पहले उसको टेस्ट करेंगे और उसका टेस्ट हल्का कड़वा सा आपको आएगा, तो आप कहेंगे नहीं ये आपकी ओरिजिनल मुलेठी नहीं है, क्योंकि जो मुलेठी है उसका टेस्ट कैसा होता है? मीठा होता है या हल्का मीठा होता है। इस टाइप से आप जो है वो किसी भी दवाई की पहचान करते हैं। इसी टाइप से कुनेन आपकी दवा होती है, इसको जब आप छूते हैं तो ये आपकी रफ यानी खुरदुरी सी होती है। कोई आपको फेक कुनेन देगा और उसको आपसे कहेगा कि ये जो है वो आपकी ओरिजिनल कुनेन है, तो आप उसका पता कैसे लगाएंगे? उसको छूकर लगाएंगे। छूकर आप समझ जाएंगे कि ये तो भाई चिकनी है। चिकनी यानी ये आपकी डुप्लीकेट है, जबकि जो ओरिजिनल कुनेन होती है ये हल्की सी रफ होती है या खुरदुरी होती है। तो इस तरह से आप अपनी दवाइयों का मूल्यांकन अपने संवेदी अंग जैसे आंख, कान, नाक, जीभ की सहायता से करते हैं। ठीक है, तो ये कहलाता है आपका ऑर्गेनोलेप्टिक मूल्यांकन। इसके बाद अब हम चलते हैं हमारे मॉर्फोलॉजिकल मूल्यांकन क्या होता है। तो ये जो आपका मॉर्फोलॉजिकली मूल्यांकन है, मॉर्फोलॉजिकली मूल्यांकन जो होता है, इसमें क्या करते हैं, जो आपके ड्रग्स होते हैं इनमें मॉर्फोलॉजिकली विशेषताओं को देखते हैं। ठीक है, मॉर्फोलॉजिकली विशेषताओं के बेस्ड पर, मॉर्फोलॉजिकली विशेषताओं के आधार पर हम जो है वो मॉर्फोलॉजिकली मूल्यांकन करते हैं। मॉर्फोलॉजिकल का मतलब क्या होता है? जैसे कि आपके वृक्ष के अनेक भाग होते हैं कि नहीं होते? वृक्ष के अनेक भाग मतलब कि वृक्ष की पत्तियां हुई, जड़ हुई, छाल हुई, फूल हुए, पत्ते हुए, फल हुए, ये कहलाते हैं वृक्ष के भाग। तो ये आपके मॉर्फोलॉजिकली कैरेक्टर कहलाते हैं। ठीक है, तो जब आप वृक्ष की पत्ती को देखते हैं तो आप जानते हैं पत्ती ग्रीन कलर की होती है, छाल को देखते तो ब्राउन कलर की होती है, शेप भी आप जानते हैं
कि पत्ती का कुछ शेप इस टाइप से होता है, ठीक है। इसके अलावा आप जड़ को भी जानते हैं कि लंबी लंबी सी होती है और गुच्छेदार होती है, कुछ इस टाइप की जड़ें होती है। तो इस टाइप से आप जो है वो किसी भी पेड़ के जो आपके भाग होते हैं इनको आप जानते हैं और ये कहलाते हैं मॉर्फोलॉजिकली विशेषताएं, ठीक है। पत्ती का कलर जानना, छाल का कलर जानना, पत्ती का शेप जानना, जड़ की शेप जानना, ये सब कहलाता है आपका क्या, ये कहलाती है आपकी मॉर्फोलॉजिकली विशेषताएं। तो इनके थ्रू जब आप मॉर्फोलॉजिकली विशेषताओं को देखते हैं और अपने जो सेंसरी ऑर्गन होते हैं इनके थ्रू जब आप पहचान करते हैं तो वो कहलाता है आपका मॉर्फोलॉजिकली मूल्यांकन। इसके थ्योरी में चलिएगा, थ्योरी में कहा गया है मॉर्फोलॉजिकली मूल्यांकन प्रायः दवाइयों के मॉर्फोलॉजिकल विशेषताओं के आधार पर किया जाता है, जैसे कि पत्तियां, छाल, फल, फूल, जड़, इन सभी के शेप, साइज, कलर, स्मेल, टेस्ट, ये सब क्या, इनको हम अपने संवेदी अंगों या संवेदी लक्षणों के द्वारा पहचान करते हैं। तो ये कहलाता है आपका मॉर्फोलॉजिकली मूल्यांकन। क्लियर हुआ आप लोगों को? ऑर्गेनोलेप्टिक क्या होता है? ऑर्गेनोलेप्टिक में हम अपने संवेदी अंगों के माध्यम से डायरेक्टली जो है वो दवाइयों का मूल्यांकन करते हैं, और जो मॉर्फोलॉजिकली मूल्यांकन होता है इसमें हम क्या करते हैं, दवाइयों के अंतर्गत जो मॉर्फोलॉजिकली कैरेक्टर पाए जाते हैं उनको देखकर हम जो है वो अपने संवेदी अंगों की सहायता से दवाइयों की पहचान करते हैं। तो ये हुआ आपका पहला टाइप का मूल्यांकन, जो कि है आपका ऑर्गेनोलेप्टिक और मॉर्फोलॉजिकली मूल्यांकन या इवोल्यूशन। अब हम चलते हैं सेकंड टाइप के मूल्यांकन पर, जो कि है आपका माइक्रोस्कोपिक मूल्यांकन। ये जो आपका माइक्रोस्कोपिक मूल्यांकन है इसको हिंदी में सूक्ष्म या सूक्ष्मदर्शी मूल्यांकन के नाम से भी जाना जाता है। थ्योरी में जानने से पहले थोड़ा सा समझिएगा, जब हम किसी भी दवाई की पहचान माइक्रोस्कोप की सहायता से करते हैं, माइक्रोस्कोप में छोटी छोटी आपकी स्लाइड्स होती हैं, इन स्लाइड्स में जब हम रख कर किसी भी दवाई की पहचान करते हैं तो वो कहलाता है आपका माइक्रोस्कोपिक मूल्यांकन, ठीक है। तो हम जो है वो माइक्रोस्कोप की सहायता से सेकंड टाइप का मूल्यांकन करते हैं, इसीलिए इसको माइक्रोस्कोपिक या सूक्ष्मदर्शी मूल्यांकन के नाम से जाना जाता है। और ये काफ़ी अच्छा मूल्यांकन होता है। जो भी मूल्यांकन आपकी दवाइयों के, जो भी दवाइयों के मूल्यांकन आपके ऑर्गेनोलेप्टिक और मॉर्फोलॉजिकली रूप से नहीं हो पाते उनको हम माइक्रोस्कोप की सहायता से करते हैं। इसकी थ्योरी की तरफ अब हम लोग चलते हैं। थ्योरी में कहा गया है सूक्ष्म मूल्यांकन प्रायः दवाइयों की अधिक विस्तृत रूप से जांच पड़ताल करने में मदद करता है। यानी ये जो मूल्यांकन है ये क्या करता है, दवाइयों को और भी विस्तृत तरीके से जांच पड़ताल कर लेता है तथा जड़ी बूटियों एवं क्रूड ड्रग के छोटे छोटे टुकड़े तथा ड्रग के पाउडर के रूप में भी पहचान की जा सकती है। किसकी सहायता से? माइक्रोस्कोपिक मूल्यांकन की सहायता से। अब ये जो हमारा पहला वाला मूल्यांकन था ऑर्गेनोलेप्टिक मूल्यांकन, इसमें हम किसी भी ड्रग के पाउडर की पहचान नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हम कैसे कर लेते किसी भी पाउडर की पहचान, हम अपने सेंसेस से थोड़ी पहचान पाते किस पाउडर में क्या मिला है क्या नहीं मिला है, जबकि हम माइक्रोस्कोप की सहायता से, स्लाइड्स की सहायता से हम किसी भी ड्रग के पाउडर की पहचान कर सकते हैं, हम किसी भी ड्रग के छोटे छोटे टुकड़ों की पहचान कर सकते हैं। जड़ी बूटियों को हम स्लाइड में रखेंगे और उसकी पहचान कर लेंगे। तो इसलिए मैंने आपसे कहा कि ये जो माइक्रोस्कोपिक मूल्यांकन है ये काफ़ी अच्छा मूल्यांकन माना जाता है, जो दवाइयों को और भी विस्तृत रूप से वर्णन करता है या दवाइयों की और भी विस्तृत रूप से जांच पड़ताल करता है। इसके अलावा कहा गया है इस मूल्यांकन का उपयोग मिलावटी पदार्थों का पता लगाने एवं पौधों में उनकी विशिष्ट ऊतकों की पहचान करने के लिए किया जाता है। यानी पौधों में कौन कौन से क्या क्या भाग पाए जाते हैं ये भी हम पता लगा सकते हैं सूक्ष्मदर्शी की मदद से। इसके अलावा दवाइयों में क्या क्या मिक्स है, कौन कौन से मिलावटी पदार्थ मिक्स हैं वो भी हम पता लगा सकते हैं। जैसे कि
पत्तियों में स्टोमेटा और ट्राइकोम दिखते हैं। ये हमको कैसे पता चलेगा? जब हम स्लाइड में पत्ती को रखेंगे तो हमको पता चलेगा कि ये जो हमारी लीफ है इसमें स्टोमेटा प्रेजेंट है, इसमें ट्राइकोम प्रेजेंट है। ठीक इसी टाइप से छाल में फ्लोएम एलिमेंट दिखते हैं, ये भी हमको सूक्ष्मदर्शी की सहायता से पता चलेगा। इसी टाइप से जो लकड़ी होती है इसमें जाइलम एलिमेंट प्रेजेंट है, ये भी हमको कब पता चलेगा? जब हम स्लाइड्स की मदद से, सूक्ष्मदर्शी की मदद से मूल्यांकन करेंगे तब हमें पता चलेगा कि हमारे जो तना होता है इसमें जाइलम एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं। इसी टाइप से जो आपका धतूरा होता है, धतूरे में बाल लाइक यानी हेयर लाइक स्ट्रक्चर या धारियां पाई जाती हैं, वो भी हमको कैसे पता चलेगा? माइक्रोस्कोपिक मूल्यांकन की सहायता से पता चलेगा। जैसे कि कोई दवाई आपकी धतूरे की बनी हुई है और हमको चेक करना है कि ये दवाई धतूरे की बनी है या नहीं है, तो उस दवाई का मेजरमेंट हम जो है वो माइक्रोस्कोपिक मूल्यांकन की सहायता से करेंगे और स्लाइड में रखकर देखेंगे। यदि उसमें हेयर लाइक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेंगे तो आप समझ जाएंगे कि हाँ ये दवाई धतूरे की बनी हुई है। तो इस टाइप से माइक्रोस्कोपिक मूल्यांकन किया जाता है, जो कि काफ़ी अच्छा मूल्यांकन होता है आपका माइक्रोस्कोपिक मूल्यांकन, जो कि आपका माइक्रोस्कोप की सहायता से, स्लाइड्स की सहायता से किया जाता है। ठीक है, तो ये हुआ आपका सेकंड टाइप का मूल्यांकन, जो कि आपका माइक्रोस्कोपिक मूल्यांकन। अब हम चलते हैं हमारे थर्ड टाइप के मूल्यांकन की तरफ, जो कि है आपका भौतिक मूल्यांकन। और ये जो आपका भौतिक मूल्यांकन है इसको फिजिकल इवोल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, क्या होता है फिजिकल इवोल्यूशन? भौतिक मूल्यांकन के अंतर्गत जो आपकी दवाइयाँ होती हैं इनके अंतर्गत जो भौतिक गुण प्रेजेंट हैं उनको हम चेक करते हैं। भौतिक गुण का तात्पर्य दवाइयों का मेल्टिंग पॉइंट होता है, दवाइयों का बॉइलिंग पॉइंट होता है, दवाइयों में विस्कोसिटी पाई जाती है, दवाइयों में सोल्यूबिलिटी पाई जाती है। इसके अलावा भी काफ़ी सारे गुण प्रेजेंट होते हैं आपकी दवाइयों, आपके ड्रग्स के अंतर्गत, तो उनको हम फिजिकल मूल्यांकन के थ्रू चेक करते हैं और हम दवाई का मेजरमेंट करते हैं, दवाई की जांच पड़ताल करते हैं। इसकी थ्योरी के अंतर्गत चलिएगा, कहा गया है भौतिक मूल्यांकन, इस विधि में दवाई का मूल्यांकन प्रायः उनके भौतिक गुणों के द्वारा किया जाता है, जैसे कि गलनांक, क्वाथनांक, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, श्यानता, विस्कोसिटी, घुलनशीलता, सोल्यूबिलिटी, रिफ्रैक्टरी इंडेक्स, ऑप्टिकल रोटेशन, एक्सट्रैक्टिव वैल्यू। ये सब क्या कहलाते हैं? दवाई की फिजिकल प्रॉपर्टीज कहलाती हैं। इनको हम चेक करते हैं भौतिक मूल्यांकन के अंतर्गत और हम पता लगाते हैं दवाइयों के बारे में। ठीक है, जैसे कि हमको किसी दवाई का जो है वो पता लगाना है बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट की सहायता से। मान लीजिए कोई दवाई है, आपकी कोई दवाई बनी हुई है मोम की और हमें पता है मोम का बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट 62 से 65 के बीच में होता है। ठीक है, तो अब हमको चेक करना है, तो हम कैसे करेंगे कि ये जो आपकी दवाई है इसका बॉइलिंग और मेल्टिंग दोनों पॉइंट निकाल लेंगे और देखेंगे कि इसका बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट कितना आ रहा है। यदि इसका 62 और 65 के बीच में आएगा तो हम समझ जाएंगे कि ये जो दवाई है ये आपकी मोम की बनी हुई है। ठीक इसी टाइप से मान लीजिए ये कोई दवाई है, ये आपकी अगर से बनी हुई है और हमको चेक करना है कि अगर से बनी है या नहीं बनी, तो हम उसका बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट निकाल लेंगे और यदि उसका बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट 80 से 85 के बीच में आएगा तो हम समझ जाएंगे कि हाँ ये आपकी अगर से बनी हुई है। इससे ऊपर नीचे यदि आता है तो हम समझ जाते हैं कि गड़बड़ है। ठीक है, तो इस टाइप से आपका भौतिक मूल्यांकन किया जाता है दवाइयों में उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज प्रेजेंट होती है इनकी सहायता से। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे फोर्थ इवोल्यूशन की तरफ, जो कि है हमारा रासायनिक मूल्यांकन। तो ये जो हमारा रासायनिक मूल्यांकन है इसमें क्या करते हैं, इसमें हम दवाइयों के अलग अलग प्रकार से रासायनिक टेस्ट करते हैं, केमिकल टेस्ट करते हैं। और ये जो केमिकल टेस्ट होते हैं ये बहुत टाइप के होते हैं, बहुत टाइप के केमिकल टेस्ट हम दवाइयों के करते हैं और दवाई के बारे में जांच पड़ताल करते हैं। ठीक है, इसकी थ्योरी के अंतर्गत कहा गया है इस प्रकार के मूल्यांकन प्रायः दवाओं के केमिकल टेस्ट के द्वारा किए जाते हैं और दवाइयों की पहचान की जाती है। केमिकल टेस्ट कई प्रकार के होते हैं, कुछ मैं आपको लेकर आई हूँ। जैसे कि सबसे पहला है आपका केमिकल कांस्टेंट। केमिकल कांस्टेंट
ये जो आपका टेस्ट है इसके थ्रू हम कैसे करते हैं, केमिकल कांस्टेंट जो होता है, एसिड वैल्यू तथा वसा की यानी फैट की पहचान के लिए आयोडीन वैल्यू और एस्टर वैल्यू का उपयोग किया जाता है। हमारा जो फैट होता है इसकी पहचान के लिए हम केमिकल कांस्टेंट टेस्ट करते हैं और आयोडीन वैल्यू और एस्टर वैल्यू को देखते हुए, इनको यूज करते हुए हम जो है वो वसा की यानी फैट की पहचान करते हैं दवाई के अंतर्गत। दूसरा है आपका हॉफन परीक्षण या हॉफन टेस्ट। ये टेस्ट किस लिए किया जाता है, ये टेस्ट आपका जो कपास होता है, जो कॉटन होता है, इसके बीज के तेल की पहचान के लिए हम जो है वो हॉफन टेस्ट करते हैं। इसी टाइप से थर्ड टेस्ट है आपका आयोडीन टेस्ट, आयोडीन परीक्षण। ये हम स्टार्च का पता लगाने के लिए करते हैं, स्टार्च दवाई में प्रेजेंट है या नहीं है, स्टार्च से पूर्ण है दवाई या नहीं है, इसके लिए हम जो है वो आयोडीन का परीक्षण करते हैं या आयोडीन टेस्ट करते हैं। इसी टाइप से चौथा है आपका कॉपर एसीटेट टेस्ट। कॉपर एसीटेट टेस्ट दवाई के कॉलिफोनी के लिए करते हैं, कॉलिफोनी टेस्ट के लिए हम कॉपर एसीटेट टेस्ट करते हैं। देन इसके बाद पांचवा है आपका माइक्रोस्कोपिक केमिकल टेस्ट। ये जो आपका माइक्रोस्कोपिक केमिकल टेस्ट है ये आपका माइक्रोस्कोपिक मूल्यांकन की तरह ही होता है। इसमें स्लाइड्स के द्वारा हम जो है वो दवाइयों का टेस्ट करते हैं और पता लगाते हैं। तो ये 5 से 6 प्रकार के आपके टेस्ट किए जाते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे टेस्ट होते हैं जो कि आपके केमिकली इवोल्यूशन के थ्रू किए जाते हैं और दवाइयों की जाँच पड़ताल की जाती है या दवाइयों का मूल्यांकन किया जाता है। और दवाइयों के बारे में जितना भी डेटा होता है कि किस दवाई का मूल्यांकन कितना होता है, आयोडीन का परीक्षण कैसे होता है, हॉफन परीक्षण कैसे होता है, ये जो दवाइयों के बारे में डेटा होता है ये काफ़ी बड़ी बड़ी मोटी मोटी बुक्स होती हैं, उनमें पहले से ही इंक्लूड होता है। तो हमको सिंपली यदि कोई नई दवाई मिली है और उस दवाई का हमको जो है वो मूल्यांकन करते हैं तो इसके बारे में हमारा डेटा ऑलरेडी हमारी बुक्स में गिवन होता है। जैसे ही ये कोई नई दवाई हमको मिलती है तो इसके बारे में हम जो है वो डिटेल से निकालते हैं, इस बुक से हम चेक करते हैं और हमको तुरंत जो है वो पता लग जाता है कि ये दवाई ओरिजिनल है या फेक है। ठीक है, तो ये आपकी ऑलरेडी बुक्स बड़ी बड़ी मोटी मोटी प्रेजेंट होती हैं जिनके थ्रू हम जो है वो किसी भी दवाई की पहचान कर लेते हैं कि दवाई आपकी शुद्ध है या नहीं है, ओरिजिनल है या नहीं है, क्वालिटी वाली है या नहीं है। ठीक है, इसके बाद अब हम चलते हैं हमारे 5वें मूल्यांकन की तरफ। जो हमारा 5वां मूल्यांकन है ना, खतरनाक मूल्यांकन है। क्यों है खतरनाक? इसका नाम है आपका जैविक मूल्यांकन यानी बायोलॉजिकल मूल्यांकन। देखो, बायोलॉजिकली मूल्यांकन सबसे पहली बार तब किया जाता है जब बाकी सारे मूल्यांकन का कोई रिजल्ट हमको नहीं मिलता है, तब हम करते हैं बायोलॉजिकली या जैविक मूल्यांकन। इस मूल्यांकन में क्या करता है, इस मूल्यांकन में हम जो है वो डायरेक्ट टेस्ट करते हैं। कैसे करते हैं? सबसे पहली बात, ये टेस्ट आपका जीवों पर, जीव जंतुओं पर किया जाता है। मान लीजिए कोई आपकी ये दवाई है, अब इस दवाई के बारे में हमको पता करना है, इस दवाई का रोल हमको पता, हमसे इस दवाई के बारे में कहा गया है कि ये आपकी दवाई सिर दर्द की है या पेट दर्द की है या बुखार की है। ठीक है, कहा गया है कि ये दवाई आपकी सिर दर्द की है। अब हमको क्या करना है, इस दवाई को डायरेक्ट खिला देना है। मान लीजिए हमने ये दवाई कैट को खिला दी या हमने दवाई डॉग को खिला दी या हमने दवाई रैबिट को खिला दी, किसी भी जीव को हम ये दवाई खिला देते हैं। यदि हमको रिजल्ट पॉजिटिव देखने को मिलता है तो हम समझ जाते हैं कि ये जो दवाई है ये हमारी सिर दर्द की ही दवाई है। यदि हमको इसका रिजल्ट नेगेटिव देखने को मिलता है तो हम समझ जाते हैं कि ये जो दवाई है ये हमारी सिर दर्द, पेट दर्द या बुखार की दवाई नहीं है। ये जो मूल्यांकन है ये हमारा काफ़ी तरह से पॉजिटिव भी साबित होता है और काफ़ी तरह से नेगेटिव भी साबित होता है। क्यों? क्योंकि नेगेटिव इसलिए ये मूल्यांकन आपका साबित होता है कि मान लीजिए हमने दवाई को जीव को खिला दिया, हो सकता है उसके साइड इफेक्ट देखने को मिल जाए, हो सकता है उसकी डेथ हो जाए, तो इसका लेना देना भी हमको ही पड़ता है। इसलिए ये मूल्यांकन अच्छा होने के साथ साथ घातक भी सिद्ध होता है।
ठीक है, इसकी तरफ अब हम लोग चलते हैं, इसकी थ्योरी की तरफ। कहा गया है यह दवाइयों का सबसे महत्वपूर्ण, सबसे विश्वसनीय मूल्यांकन होता है, लेकिन ये काफ़ी महंगा होता है। सबसे विश्वसनीय क्यों होता है? क्योंकि हमको डायरेक्टली पता चल जाता है, डायरेक्टली हम अपनी आंखों से देखते हैं कि इसका पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिला है, डायरेक्टली हम अपनी आंखों से देख लेते हैं कि हमको इसका नेगेटिव रिजल्ट देखने को मिला है, इसीलिए ये काफ़ी विश्वसनीय होता है। इसके अलावा ये मूल्यांकन बाकी मूल्यांकन की तुलना में महंगा भी होता है। ठीक है, इस मूल्यांकन का यूज तब किया जाता है जब रासायनिक, भौतिक, बाकी और भी जितने भी मूल्यांकन हैं, जब उनका रिजल्ट हमको संतोषजनक नहीं मिलता है। जब बाकी के मूल्यांकन का रिजल्ट हमको जो है वो संतोषजनक नहीं मिलता है, तब हम मजबूरी में आकर दवाइयों का जैविक मूल्यांकन करते हैं और दवाई के बारे में पता लगाते हैं। ठीक है, इसके बाद कहा गया है इस मूल्यांकन की विधि में प्रायः कुछ जीवों का यूज किया जाता है, जैसे कि जीवों में हुए आपके चूहे, बिल्ली, मेढक, कबूतर, खरगोश, इन सब का यूज किया जाता है। इसके अलावा भी हम आइसोलेट ऑर्गन और आइसोलेट टिश्यूज का भी यूज हम कर सकते हैं दवाई के मूल्यांकन के लिए। ठीक है, इसके बाद कहा गया है जैसे जैसे इस पद्धति के द्वारा, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, इसका एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है। हमको इस दवाई का मूल्यांकन करना है, तो पहले इसका मूल्यांकन का पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिला था। जो आपकी कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स दवा होती है, ये आपकी हार्ट से रिलेटेड दवा होती है, हार्ट फेलियर की स्थिति में दी जाती है। तो ये जो कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स दवा का मूल्यांकन हमने कैसे किया था? बिल्ली पर किया था, और ये मूल्यांकन हमारा पॉजिटिव साबित हुआ था। इस दवाई को हमने बिल्ली को खिलाया था और हमको इसके पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिले थे। तो हमको पता लगा था कि ये जो कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स दवाई है, ये हमारी हार्ट फेलियर की स्थिति में दी जाती है। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट है आपका आइसोलेटेड टिश्यू का यूज चूहे की आइसोलेटेड गर्भाशय में एड्रेनालाइन के लिए किया जाता है। आइसोलेटेड टिश्यू का यूज चूहे के लिए किया था और ये भी हमारा सफल सिद्ध हुआ था। ठीक है, तो इस टाइप से काफ़ी सारे मूल्यांकन आपके जैविक रूप से डायरेक्टली भी किए जाते हैं दवाइयों का पता लगाने के लिए। बस ये पॉजिटिव के साथ साथ नेगेटिव भी सिद्ध हो सकते हैं, लेकिन ये काफ़ी विश्वसनीय होते हैं क्योंकि हम इनके अपनी आंखों से इसका पॉजिटिव और नेगेटिव रिजल्ट देख सकते हैं, इसीलिए। ठीक है, तो ये हुआ आपका 5वां टाइप का मूल्यांकन, और ये 5 ही टाइप के मूल्यांकन मैंने आपको एक एक टाइप से क्लियर कर दिए हैं। आशा करती हूँ आपको क्लियर हुए होंगे। अब हम चलते हैं, दवाइयाँ जो होती है, ड्रग्स जो होती हैं, इनके मूल्यांकन का महत्व क्या होता है, इनका सिग्निफिकेंस क्या होता है, क्यों हम जो है वो दवाइयों का मूल्यांकन करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट के अंतर्गत कहा गया है दवाइयों में जैव रासायनिक विविधताओं का निर्धारण करने के लिए, दवाइयों की जैव रासायनिक विविधताओं का हम पता लगाने के लिए सबसे पहली बात ड्रग्स का मूल्यांकन करते हैं, दवाइयों की जांच पड़ताल करते हैं। इसके अलावा उपचार एवं भंडारण के कारण दवा में खराब होने की पहचान करने के लिए भी हम जो है वो दवाइयों का मूल्यांकन करते हैं कि भैया जब हमने इस दवाई को स्टोर किया था या हम जब इस दवाई का उपचार के लिए यूज कर रहे हैं, तो इससे पहले हम ये चेक करते हैं कि दवाई हमारी अच्छी तो है, खराब तो नहीं हुई। पता पड़े खराब दवाई हमने किसी पेशेंट को दे दी तो वो और भी ज़्यादा खराब हो गया, इसीलिए हम क्या करते हैं, दवाई का मूल्यांकन भी करते हैं। इसके अलावा हमको दवाई में मिलावटी पदार्थों की पहचान करनी है, तो मिलावटी पदार्थों की जांच करने के लिए भी हम जो है वो दवाइयों का मूल्यांकन करते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको दवाइयों के मूल्यांकन के महत्व बताए। आशा करती हूँ आपको क्लियर हुए होंगे। साथ ही साथ ये हुआ आपका टॉपिक कंप्लीट, जो कि मैंने आपको एक एक करके समझाया। आप खुद मुझे लास्ट में कमेंट करके बताना टॉपिक आपको क्लियर हुआ या फिर नहीं, वीडियो आपको अच्छा लगा या फिर नहीं। इसके जो नोट्स हैं वो मैं आपको टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगी, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की आपको जो है वो लिंक मिल जाएगी, तो जाना टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना और जो है वो नोट्स डाउनलोड कर लेना। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग।